एलन मस्क ने इन कत्लों के ऊपर बनाई गई फिल्म जिसका नाम है सिटीजन विजिलेंट, जिसको कि बैन कर दिया गया था क्योंकि ये इस्लाम की सच्चाई को दिखाती है, उसको अपने एक्स पेज के ऊपर अपलोड कर दिया है उसने। 90 मिनट की मूवी है, बहुत ही शानदार है, पूरा सच इसमें आपको मिल जाएगा। ये जो मोहम्मद ने इस्लाम बनाया था, इसमें दिखाया है कैसे ये कटुए जो हैं, चाहे ये कन्वर्टेड भी हैं, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वाले जिनको जूतों से कन्वर्ट किया है, ये सेकुलर देशों में जाते हैं और जैसे इनको कन्वर्ट किया था ये वैसे अपना फैलाने की कोशिश करते हैं, वहाँ बेनिफिट्स लेते हैं, वहाँ पे सरकार का पैसा खाते हैं, टैक्स फ्रॉड करते हैं और फिर वहाँ की जो बच्चियां हैं यूके की, कैसे उनको शिकार बनाते हैं, जो छोटी उम्र की लड़कियों को ये शिकार बनाते हैं। इतना इनका खून मैला है, ऐसी इनकी सोच है। और उसमें यह भी दिखाया है कि बाद में गलत काम करके उनके साथ फिर ये वहाँ के देशों के जो कानून है उनका फायदा उठाते हैं, फिर कहते हैं जी हमारी तो मेंटल हेल्थ ऐसी थी। और इनकी जो औरतें हैं वो कहती हैं हमारे मर्दों ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो लड़कियां ऐसे कपड़े डालती थी, हमारे मर्द जो है वो प्रवोक हो जाते हैं। और खुद भी आपको इनकी औरतों के जो कैरेक्टर पता ही है। अरे रुक जा पापे, रुक जा, कितना झूठ बोलेगा, कितना झूठ बोलेगा और कितनी बेअक्ली बात करेगा तू। और पापे तू उसी एलॉन मस्क की तरफदारी कर रहा है ना, जो एलॉन मस्क एप्स्टीन आइलैंड में था। और वही एलॉन मस्क एक ऐसी पिक्चर को अपने ट्विटर पे रिलीज करता है, सॉरी एक्स पे रिलीज करता है, जिसमें एक विजिलेंटे को मार रहा है। तो इस लॉजिक के हिसाब से तो एलॉन मस्क को ही सबसे पहले गोली पड़नी चाहिए थी। ये बिल्कुल ही फालतू मूवी है, इसमें कुछ भी दिखा रखा है विदाउट एनी डेटा और रियलिटी। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस मूवी में एक क्लियर सीन है जहां पे एक औरत बोलती है कि ये माइग्रेंट्स हमारे देश में आते हैं और हमारे जो हम टैक्सेस पे करते हैं उस पे पल रहे हैं और ये एंजॉय कर रहे हैं। अरे भोंदुओ, तुम्हें इतना भी अक्ल नहीं है कि OECD और EU SILC के डेटा के हिसाब से यूरोप में माइग्रेंट्स एवरेज नेटिव से 1500 यूरो ज्यादा पर कैपिटा पर ईयर कंट्रीब्यूट करते हैं पब्लिक फाइनेंसेस में। और ये जो रिपोर्ट है ना, ये 2014 से 18 के 15 यूरोपियन कंट्रीज के स्टडीज से है। और एक और सुन, जर्मनी में पर इमिग्रेंट नेट कंट्रीब्यूशन अराउंड 2000 यूरो एस्टिमेट हुई है। ठीक है, तो इसमें ये कहना कि भाई हमारे पैसों पे पल रहे हैं, सरासर झूठ है भाई। और हाँ, जो क्राइम वाली बात है ना, वो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है और इसको मैं सिंप्लीफाई नहीं करूंगा। जैसे कुछ नॉर्डिक कंट्रीज हैं, उनकी जो लेवल स्टडीज में जो माइग्रेंट्स हैं उनका क्राइम इन्वॉल्वमेंट थोड़ा ज्यादा दिखता है जब आप सिर्फ रॉ नंबर्स देखते हो। लेकिन जब रिसर्चर्स एरिया लेवल डेटा यूज करके पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और डेमोग्राफिक्स को कंट्रोल करते हैं ना, तो माइग्रेशन का क्राइम पे इफेक्ट या तो नेगेटिव होता है या तो जीरो होता है। यूएस स्टडीज में भी कंसिस्टेंटली इमिग्रेशन क्राइम को बढ़ता नहीं दिखता। और भाई ये जिस मूवी को तुम जस्टिस के नाम पे सेल कर रहे हो ना, ये मूवी लिटरली एक पॉर्न है। हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, इसमें 10-15 मिनट का सेक्स सीन है। मतलब ऐसी मूवी में प्रोस्टिट्यूशन को इतना नॉर्मल दिखाया जाता है और वहीं पापे अगर तेरे सामने कोई मुसलमान एक से ज्यादा बीवी लेके घूम रहा हो, वो उसी औरत की रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहा हो, ये हुकअप कल्चर ना फॉलो कर रहा हो जिसमें तुम बस औरत को यूज करके उसको छोड़ दो, तुम्हें इससे ऐतराज है लेकिन उससे नहीं, क्योंकि वो तो अंग्रेज हैं, अंग्रेजों के पापे। तो अब तुम्हें इस मूवी को क्यों देखना चाहिए? क्योंकि इसको एक पापे रिकमेंड कर रहा है, या फिर इसको एक पीडोफाइल सपोर्ट कर रहा है, या फिर ये मूवी बिना स्टैटिस्टिकल डेटा के दिखाई गई है इसलिए हमें देखना है, या इसमें एक फेक नैरेटिव दिखाया जा रहा है इसलिए हमें ये देखना है, या तो इसमें जो व्हाइट सुप्रीमिस्ट जो भी क्राइम्स करते हैं यूएसए के अंदर या यूरोपियन कंट्रीज के अंदर उसको नहीं दिखा रहा है इसलिए हमें ये देखना है। चॉइस तुम्हारे हाथ में। अस्सलाम वालेकुम।